टू द यूट्यूब चैनल मिथिला कॉमर्स एकेडमी। आज की क्लास में हम लोग बात कर रहे हैं पेपर नंबर 6 जो कि है कॉस्ट एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट, जिसका एग्जाम अभी आने वाला है। तो उसके बारे में बात कर रहे हैं कि इसमें कौन कौन से ऐसे क्वेश्चंस हैं जो इंपॉर्टेंट रहेंगे और लास्ट टाइम में आपको क्या रिवीजन करके जाना चाहिए। तो इसके बारे में बात करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। इसमें जो सबसे पहला और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो है कि लागत के आवश्यक तत्व क्या हैं और लागत क्या होती है, मतलब व्हाट इज कॉस्ट अकाउंटिंग एंड व्हाट आर द एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। ये मेन क्वेश्चन है, लेकिन इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा लिखना पड़ेगा, क्योंकि ये क्वेश्चन जो आएगा अगर कि कॉस्ट अकाउंटिंग क्या है, इसके आवश्यक तत्व क्या है, इसकी क्या भूमिका होती है, इसकी क्या प्रकृति मतलब नेचर होती है, तो इसके बारे में आपको बहुत ज़्यादा लिखना पड़ेगा। अगर 20 मार्क्स का आएगा तो ज़्यादा बेहतर रहेगा कि आप प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करें। लेकिन अगर आप थ्योरेटिकल क्वेश्चन करना चाहते हैं तो ये क्वेश्चंस को आप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मानकर चलिए। जो दूसरा क्वेश्चन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो है मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या है और फाइनेंशियल अकाउंटिंग से ये कैसे अलग है, मतलब फाइनेंशियल अकाउंटिंग और मैनेजमेंट अकाउंटिंग में क्या डिफरेंसेस है। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है, लेकिन इसके बारे में भी जब आप लिखने लगेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा लिखना होगा, क्योंकि ये भी 20 मार्क्स का है। तो इसके बारे में लगभग सब चीज़ आपको लिखना होगा। तो कॉस्ट अकाउंटिंग और मैनेजमेंट अकाउंटिंग ये क्या है, इसकी क्या विशेषताएं हैं, इसकी क्या प्रकृति है, मतलब फीचर्स एंड नेचर्स, और क्या फायदे हैं क्या नुकसान है, ये अगर आप पूरा याद करके जाते हैं तो ये दो क्वेश्चंस में से एक क्वेश्चन जरूर रहेगा, या हो सकता है कि दोनों ही क्वेश्चन हो जाए, लेकिन एक तो आप मानकर चलिए। अगर कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग में अगर आपको कुछ भी करना है तो सबसे पहले आप ब्रेक इवन पॉइंट करके जाइए। ब्रेक इवन पॉइंट जिसको कि सम विच्छेद विश्लेषण भी कहते हैं। तो ब्रेक इवन पॉइंट्स के प्रैक्टिकल क्वेश्चंस और ब्रेक इवन पॉइंट्स के थ्योरेटिकल क्वेश्चन, ये बहुत बार ऐसा हुआ है कि एग्जाम में दोनों आ गया। मतलब ब्रेक इवन पॉइंट किसे कहते हैं, इसके क्या फायदे हैं क्या नुकसान है, ये भी आ गया, और इससे रिलेटेड प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी आ गया है जिसमें कोई डेटा दिया रहता है और ब्रेक इवन पॉइंट आपको निकालना होता है। इससे रिलेटेड वीडियोस पहले ही मैंने अपलोड किया हुआ है, तो उसको आप देख सकते हैं और वहां से आप ये चैप्टर भी समझ सकते हैं। बहुत आसान होता है, इसको जरूर आप करके जाइए। ब्रेक इवन पॉइंट क्या है। इसके बाद जो तीसरे नंबर पे आप रखिए वो है रेशियो एनालिसिस, जिसमें कि करंट रेशियो, क्विक रेशियो कैसे निकालते हैं, एसिड टेस्ट रेशियो जिसको हम लोग कहते हैं क्विक रेशियो को, तो वो हो गया, वर्किंग कैपिटल रेशियो हो गया। तो ये रेशियो जरूर आप करके जाइए। इसको मतलब अगर मेन हेड की बात करें तो इसको हम लोग कहते हैं लिक्विडिटी रेशियो, यानी कि तरलता अनुपात। इससे रिलेटेड क्वेश्चन जितने भी आपको मिलते हैं गेस्ट पेपर या जो भी आपके पास क्वेश्चन बैंक है तो उसमें क्वेश्चंस होगा, उसको भी आप करके जाइए। तीसरे नंबर पे आप इसको रखिए। मतलब मैंने कहा प्रैक्टिकल क्वेश्चंस की अगर बात करते हैं तो पहले नंबर पे ब्रेक इवन पॉइंट को रखिए, दूसरे नंबर पर रेशियो एनालिसिस के क्वेश्चंस को रखिए, तीसरे नंबर पर अगर बात करें तो आप कॉस्ट सेट और कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग इनको आप रखें। कॉस्ट सेट के क्वेश्चंस और कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग के क्वेश्चंस भी आप करके जाइए। और चौथे नंबर पे जिसको आप छोड़ नहीं सकते, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, विचलन विश्लेषण जिसको कहते हैं, जिसमें कि मटेरियल यूसेज वेरिएंसेस, मटेरियल प्राइस वेरिएंसेस एंड मटेरियल कॉस्ट वेरिएंसेस, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएगा और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। तो कुल मिलाकर तो ये 4 हो गया। इसके बाद अगर आप करना चाहते हैं तो कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या है, फंड फ्लो स्टेटमेंट क्या है, ये थ्योरी याद कर सकते हैं। तो इनसे आपका काम निकल सकता है। मैं फिर से आपको रिपीट कर देता हूँ। क्वेश्चंस की जहां तक बात कर रहे हैं तो क्वेश्चन में आप ब्रेक इवन पॉइंट के क्वेश्चंस को करके जाइए, रेशियो एनालिसिस के क्वेश्चंस को करके जाइए, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के क्वेश्चंस को करके जाइए, और कॉस्ट सेट एंड कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग, ये इतने आप टॉपिक को कवर कीजिए, आपका एग्जाम बहुत अच्छा होगा। और अगर थ्योरी पे अगर आप फोकस कर रहे हैं तो थ्योरी पे कॉस्ट अकाउंटिंग किसे कहते हैं, मैनेजमेंट अकाउंटिंग किसे कहते हैं, कॉस्ट अकाउंटिंग और मैनेजमेंट अकाउंटिंग में क्या अंतर है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग और फाइनेंशियल अकाउंटिंग में क्या अंतर है, इसके अलावा कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या होता है, फंड फ्लो स्टेटमेंट क्या होता है, ये कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चंस हैं जो बार बार रिपीट होते हैं, उनको भी आप कर सकते हैं। तो आई थिंक इतना से आपका एग्जाम कवर अप हो जाएगा। और कॉस्ट अकाउंटिंग की तैयारी कैसे करें और कॉस्ट अकाउंटिंग में कौन कौन से टॉपिक आते हैं और पिछले साल क्या क्या कॉस्ट अकाउंटिंग का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इससे रिलेटेड भी वीडियोस मैंने पहले भी अपलोड किया हुआ है। उसको भी अगर आप देखेंगे तो आपको बहुत आइडियाज हो जाएगा कि कितने चैप्टर्स हैं इसमें और क्या क्या क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट होता है। जो पिछले साल का इंपॉर्टेंट था वो इस साल का भी इंपॉर्टेंट वही ऑलमोस्ट क्वेश्चन है। तो यही सब रहेगा, इससे ज्यादा कुछ और नहीं रहेगा। परेशान होने की कुछ खास जरूरत नहीं है। आप इतने टॉपिक्स को करके जाइए। अगर एकदम कम समय है आपके पास, आपने अभी तक तैयारी भी नहीं की है, तो आप ब्रेक इवन पॉइंट, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग और उसके बाद कॉस्ट सेट, ये 3 चैप्टर को कर लीजिए
और कॉस्ट शीट क्या है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट और फाइनेंशियल अकाउंटिंग में मैनेजमेंट अकाउंटिंग और फाइनेंशियल अकाउंटिंग में क्या अंतर है, इन सबको थोड़ा सा करके जाइए, मतलब इंट्रोडक्शन चैप्टर्स को करके जाइए, आपका एग्जाम फिर भी अच्छा होगा। तो आई होप इस वीडियो से थोड़ी बहुत जानकारी आपको जरूर मिली होगी, कुछ ना कुछ हेल्प तो होगा ही। लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि मैंने कुछ इस वीडियो में नहीं बताया या बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं बताया, आप ज़्यादा जानना चाहते हैं, तो आप टेलीग्राम चैनल पे जुड़िए, वहाँ पे आप चैट कीजिए, मतलब मैसेज कीजिए मुझे कि आपको जानना है क्या है नहीं है, तो मैं वहाँ पे आपसे बात कर लूँगा, आपका जो भी डाउट होगा उसको दूर कर दूंगा। तो आज के इस वीडियो में हम लोग इतना ही करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, और आपका एग्जाम हो बहुत अच्छा, ये मैं कामना करता हूँ, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। थैंक यू, गुड बाय।